हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका BS टीचर एकेडमी पर। और डिस्कस करेंगे हिंदी वर्णमाला के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सभी एग्जाम के लिए कंपलसरी होंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से प्राप्त हो जाए। चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं। तो इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, यानी कि हमसे पूछा गया है कि संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन ए है ड है, ऑप्शन बी ग, ऑप्शन सी ड, ऑप्शन डी ड़। बताइए क्या होगा इसमें आंसर। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। तो संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है बताइए भी। यहाँ पर हो जाएगा आपका ग, ठीक है। ये संयुक्त व्यंजन नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंतिया नहीं है, यानी कि जो दांतों से नहीं बोला जाता है उसके बारे में पूछा गया है। तो इनमें से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंतिया नहीं है। तो ऑप्शन ए त, ऑप्शन बी न, ऑप्शन सी द, या ऑप्शन डी ट। तो दांतों से नहीं बोला जाता है वो आपका ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वो कैसा हो जाएगा, देखिए आपके जो वर्ग होते हैं वो 5 वर्ग होते हैं। जैसे आपका कै वर्ग और च वर्ग, फिर ट वर्ग, फिर ट वर्ग होता है, और फिर आपका एक पै वर्ग होता है, ठीक। इसकी एक ट्रिक होती है KTM2, ठीक है। कचट तभी इसको बोल देते हैं हिंदी में। और कैसे क्या होता है आपका, कैसे कंठ हो जाता है। और चे वाले जो वर्ग होते हैं वो आपके तालव्य हो जाते हैं, और टै वर्ग वाले आपके मूर्धन्य हो जाते हैं, और ये जो तै वर्ग वाले होते हैं ये दंतोष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो तैतरभुज, थैथरमस, दैदवा, दह धनुष, ठीक है। ये आपके सारे क्या हो गए, यानी कि दांतों से बोले जाने वाले हो गए। और ये आपका जो टै होगा ये आपका मुंह से बोला जाता है, ठीक है। बोल के देखो टै टै टै, तो कहाँ से आवाज़ आ रही है इसकी, तो मुंह से आवाज़ आती है इसकी, ठीक है। तो चलिए आइए, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका टै। चलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन शब्दों के अंत में ए आता है उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन ए अनुस्वार कहते हैं, ऑप्शन बी अयोगवाह कहते हैं, ऑप्शन सी अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं, या फिर डी अकारांत कहते हैं। तो यहाँ पर जो राइट होगा आंसर होगा, जिन शब्दों के अंत में ए आता है उसको अकारांत बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, छह क्षत्रिय वर्ण किस योग से बना होता है, यानी कि जो छह क्षत्रिय होता है ये किस योग से बना होता है। तो इसका जो योग होता है ये आपका कै और धन से मिलकर बना होता है। ये 2 वर्णों से मिलकर बना होता है, कै धन से, ठीक है। यहाँ पर जो कै और धन जो से है वो कहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा गाइस। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से प्राप्त हो जाए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, ठीक है। हमसे पूछा कि कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो 10 होती है, 11 होती है, 12 होती है, या फिर 13 होती है। तो ये तो बच्चों को क्वेश्चन का आंसर पता होगा। तो यहाँ पर जो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, कुल पूछा है कि कुल स्वरों की संख्या। तो कुल स्वरों की संख्या अगर पूछी जाए तो 13 होती है भाई। कितनी होती है, 13, ठीक है। अगर हमसे पूछ लें कि उच्चारण की दृष्टि से जो स्वर होते हैं, जो स्वर होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, तो उच्चारण की दृष्टि से 11 स्वर होते हैं। याद रखना हमेशा, कितने स्वर होते हैं, 11 है, ठीक है। और लिखने की दृष्टि से अगर आपसे पूछ लिया जाए, एग्जाम में लिखने की दृष्टि से आपसे पूछ लिया जाए तो स्वरों की संख्या 13 होती है, याद रखना हमेशा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है, यानी कि पूछा है कि निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है। तो ए, उ, ए, या फिर अण, ठीक है। इनमें से देखिए छोटा आ, छोटा उ और ये ए, ये तो सारे के सारे क्या है, स्वर हैं। आपका ळ क्या नहीं है, स्वर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
निम्नलिखित में कौन टय वर्ग नहीं है। पूछा है कि निम्नलिखित में कौन टय वर्ग नहीं है। तो ऑप्शन ए ठय, ऑप्शन बी डय, ऑप्शन सी लय, ऑप्शन डी घ। यहाँ पर जो टय वर्ग नहीं है वो आपका घ नहीं है, ठीक है। जो घ है आपका ये क्या नहीं है, टय वर्ग नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, यानी कि व्यंजनों की जो संख्या है वो कितनी होती है। ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 34, ऑप्शन सी 33, ऑप्शन डी 36। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा 33, ठीक है। जो व्यंजनों की संख्या होती है वो कितनी है, 33 है। बाकी आपके डिवाइड होते रहते हैं वो सारे मिलजुल कर जो होते हैं, जैसे अंतःस्थ व्यंजन हुए, ठीक है, उस व्यंजन हुए, ये सारे मिलाकर जितने भी होते हैं ये आपके टोटल और जो स्वर होते हैं और प्लस स्वर मिलाकर कितने होता है 52 आते हैं गाइस। कितने आते हैं भाई, 52 होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है, यानी कि पश्च स्वर की बात की गई हमसे कि पश्च स्वर कौन सा है निम्नलिखित में। तो आप बताइए। तो ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी जो दलगा ई, ऑप्शन सी जय, ऑप्शन डी ड। बताइए क्या होगा। यहाँ पर जो गाइस आंसर जो आपका राइट होगा वो होगा आ, ठीक है। ये जो आ है ये क्या है, पश्च स्वर है, ठीक है। आ जो होता है आपका क्या है भाई, पश्च स्वर है, ठीक है। चलिए आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन योगवा है, ठीक है। अयोगवा पूछा है कि कौन सा है। तो ऑप्शन ए विसर्ग, ऑप्शन बी महाप्राण, ऑप्शन सी संयुक्त व्यंजन, या फिर ऑप्शन डी अल्प प्राण। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका विसर्ग। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो योगवा होते हैं वो आपके विसर्ग होते हैं, ठीक है। अयोगवा जो होते हैं या योगवा होते हैं, जैसे कौन कौन सा, एक अंगा होता है और एक क्या होता है आपका अंगा होता है। ये आपके दोनों जो होते हैं योगवा होते हैं, ठीक है गाइस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छह ध्वनि का उच्चारण स्थान है, यानी कि जो छह ध्वनि है इसका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है। ऑप्शन ए दंती है, ऑप्शन बी ओष्ठ, ऑप्शन सी तालव्य, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आपका तालव्य है, यानी तालव्य जो है आपका छह ध्वनि का एक उच्चारण स्थान है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कोई एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो ऑप्शन ए छः, ऑप्शन बी सै, ऑप्शन सी त्रय, ऑप्शन डी ज्ञ। बताइए क्या होगा। यहाँ पर जब पूछा है कि संयुक्त व्यंजन नहीं है तो संयुक्त व्यंजन आपका सै नहीं है। बाकी आपका छह क्षत्रिय भी एक संयुक्त व्यंजन है और त्रय तरसूल आपका तय धन रैसा बन जाएगा, ठीक है गाइस। और ये जो ज्ञ है ये जय धन और रैसा बन जाएगा, और छह क्षत्रिय है आपका कै धन सै से मिलकर बन जाएगा, ठीक है। और ये जो स है ये आपका एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। तालव्य व्यंजन है, तो जो तालु हो जाए तालु से बोले जाने वाले व्यंजन होते हैं वो कौन से हैं। तो ऑप्शन ए चय, छय, जय, या फिर झय। ऑप्शन बी की बात करें टा, ठा, ढा, ढा, ठीक है। ऑप्शन सी की बात करूँ ता, थ, द, या फिर ध। ऑप्शन डी की अगर बात करूँ फै, बै, या फिर बा। बताइए क्या आंसर होगा यहाँ पर। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका तालव्य जो व्यंजन होते हैं वो आपके चय, छय, जय और झय होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा गाइस। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यानी कि य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन है, यानी कि जो यरलव हैं ये किस व्यंजन के जो व्यंजन है वो कौन से वर्ग के आते हैं। ये तालव्य होते हैं, या फिर ऊष्म होते हैं, या फिर आपके अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, या फिर आपके ओष्ठ होते हैं। एंड तो गाइस आंसर दीजिए क्या होगा। अच्छा चलिए जल्दी दो आंसर भाई गाइस। नहीं गाइस ये नहीं है इसका आंसर, आप गलत बता रहे हैं। नहीं, अच्छा यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आपका अंतःस्थ व्यंजन, ठीक है। जो य, र, ल, व ये जो व्यंजन होते हैं ये आपके अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, ठीक है गाइस। चलिए कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर लिखते रहें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो जल्दी से प्राप्त हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुनासिक का संबंध होता है, यानी कि जो अनुनासिक है उसका किससे संबंध होता है। तो ऑप्शन ए है केवल नाक से, ऑप्शन बी है केवल मुंह से, ऑप्शन सी है नाक और मुंह से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए गाइस क्या होगा। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा
अनुनासिक का संबंध होता है, तो अनुनासिक का संबंध होता है वो नाक और मुंह से होता है, यानी कि मुंह के साथ साथ जो अनुनासिक होते हैं वो जो बोले जाते हैं वो आपके नाक से भी आवाज़ आती है उनकी, उनको हम क्या कहते हैं, अनुनासिक बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक जो व्यंजन होते हैं वो कौन से होते हैं? ऑप्शन ए वर्ग के प्रथम अक्षर, ऑप्शन बी वर्ग के तृतीय अक्षर, ऑप्शन सी वर्ग के चतुर्थाक्षर, ऑप्शन डी वर्ग के पंचम अक्षर। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो गया वर्ग के पंचम अक्षर। पंचम यानी कि वर्ग के जो पंचम अक्षर हो वो कौन से होते हैं? देखिए आपके 5 वर्ग होते हैं, है ना। 5 वर्ग में एक तो कै आ जाता है, चा आता है, तय आता है, तय और पै, ठीक है, जिसको कचट तब बोलते हैं। राइट गाइस, यानी कि कै वर्ग में जितने भी होते हैं आपके कै कबूतर, खै गै गमला, गै घड़ी, यानी कि ये जो आपके लास्ट वाले जो 500 के नीचे के होंगे ना, सारे जो नीचे के होंगे, ठीक है, उन्हीं को हम अनुनासिक बोलते हैं। ठीक है, बाकी आपकी जो वीडियो है, जो मैं लाइव क्लास नेक्स्ट जो लाइव क्लास आऊँगा उसमें आपको डिस्कस में इन चीज़ को मैं डिस्कस करा दूंगा। ठीक है, अपने हैंड राइटिंग वाले जो मेरे नोट्स हैं उनसे मैं आपको डिस्कस करा दूँगा, हैंड टू हैंड मैं आपको बताता रहूँगा उसके बारे में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, यानी कि जो हिंदी वर्णमाला है उनमें स्वरों की संख्या कितनी है? अभी 8 होती है, 9 होती है, 11 होती है या फिर 14 होती है? यानी कि इसमें पता है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या पूछा है। अगर कुल स्वरों की संख्या पूछता तो वहाँ पर 13 हो जाती। यहाँ पर पूछा कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर जो स्वरों की संख्या वो कितनी है? 11 है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अभी यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपको ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है, यानी कि जो कंठोष्ठ ध्वनि है उसका एक उदाहरण है। ए और, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी कै, ऑप्शन डी तालव्य। यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यानी कि कंठोष्ठ जो ध्वनि है उसका जो उदाहरण है, उसका उदाहरण है और। ठीक है, ये कंठस्थ निकल के आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? जो भाषा निर्माण है उसकी इकाइयों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए शब्द, ध्वनि, वाक्य या फिर पद। ऑप्शन बी है शब्द, वाक्य, ध्वनि, पद। ऑप्शन सी पद, वाक्य, ध्वनि, शब्द। ऑप्शन डी ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। बताइए कैसा क्रम होगा भाई भाषा निर्माण का? यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा, सबसे पहले देखो भाई ध्वनि होती है। सबसे पहले अगर बच्चा भी बोलेगा तो सबसे पहले बच्चा ध्वनि को बोलेगा, उसके बाद ध्वनि बोलने के बाद बच्चा क्या करेगा? शब्द को बोलेगा। ठीक है, उसके बाद पद को बोलेगा, उसके बाद पूरे वाक्य को दोहराना स्टार्ट करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा गाइस? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए भी, निम्नलिखित में उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम क्या है? यानी कि जो उच्चारण स्थान है, किसकी बात की गई है? उच्चारण स्थान, यानी कि कोई मनुष्य है अगर वो उच्चारण कर रहा है, ठीक है, तो वो कंठ कहते हैं गले को। ठीक है, जो कंठ से लेकर मुख विवर तक, मुख विवर का मतलब जो आपका मुंह होता है आगे वाला, ठीक है, वो अगर आपका मुंह आगे की ओर खुला हुआ है और कंठ से लेकर मुख तक जो भी उच्चारित व्यंजन हो रहे हैं, जो भी ध्वनियां उनकी निकलती हैं, उनका सही अनुक्रम क्या होता है? ऑप्शन ए कंठ, तालव्य, वत्सर्य, दंत या फिर ओष्ठ। ऑप्शन बी तालव्य, कंठ, ओष्ठ, दंत्य या फिर वत्सर्य। ठीक है, ऑप्शन सी दंत, ओष्ठ, कंठ, वत्सर्य या फिर तालव्य। ऑप्शन डी ओष्ठ्य, वत्सर्य, तालव्य या फिर कंठ्य या फिर दंत्य। देखिए गाइस, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले मनुष्य का होता है गर्दन, गर्दन को मतलब कहते हैं कंठ। देखिए ऑप्शन ए में, और सिर्फ ऑप्शन ए में कंठ्य है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है? कंठ। देखिए ऑप्शन में हटाने की अगर मैं बात करूँ, आप ऑप्शन को हटाते कैसे हैं एग्जाम में, तो भी सबसे पहले आप देख लीजिए चारों ऑप्शन में सबसे पहले कंठ दे लगा है, और सही जो अनुक्रम होगा वो सबसे पहले कंठ ही होता है। तो आप बाकी तीन जो आपके ऑप्शन है उनको बेधड़क आप बेफालतू में लगाते फिरो, उनको आप डायरेक्टली काट दो ना।
आपका बचा पहला ऑप्शन ही तो बता भाई। निगेटिव जो पॉजिटिव होते हैं, वो निगेटिव जो होते हैं भाई, जो बच्चे होते हैं ना, जो कहते हैं कि बच्चे ने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, इसने इतने नंबर गेन्स कर लिए, वो बच्चा अपने जो होता है वो रटाए कर नहीं जाता, क्वेश्चन को रटता है, वो रटता नहीं है, क्वेश्चन को समझता है। ठीक है, अब वो समझता है तभी तो वो बच्चा एग्जाम को क्वालिफाई कर लेता है। अब देखो, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि आपका अगर कंठ, तालव्य, वत्सर्य, दंत्य, ओष्ठ अगर आपके याद हैं तो आपका सबसे पहले कंठ याद है ना। सबसे पहले जो उच्चारण की दृष्टि से अगर देखा जाए, कंठ से लेकर मुख विवर में इनने आपको सपोज कर दिया, आपको स्पष्ट पर दिखा दिया कंठ से लेकर मुख विवर तक। तो सबसे पहले तो कंठ हुआ, है ना, कंठ हुआ ना। तो कंठ के बाद क्या होता है, तालव्य होता है, और तालव्य के बाद क्या होता है, वत्सर्य होता है, उसके बाद आपका दंत होता है, और दंत के बाद आपका क्या होता है, ओष्ठ होता है। यानी कि होठों द्वारा उच्चारण स्थान होती है, दांतों द्वारा उच्चारण होता है, वत्सर्य द्वारा उच्चारण होता है, तालव्य द्वारा उच्चारण होता है, एक कंठ द्वारा उच्चारण होता है। ठीक है, अब मैं इसकी एक वीडियो अलग बना दूँ, कंठ से कौन सी आवाज़ें निकलती हैं, और तालव्य से कौन से उच्चारण होते हैं, वत्सर्य से कौन से उच्चारण होते हैं, दंत्य से कौन से उच्चारण होते हैं, और आपके ओष्ठ्य से कौन से उच्चारण होते हैं। ठीक है गाइस, तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके लिए परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण होंगे, और आगे क्लास ऐसी चलती रहेंगी हमारी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।